ईरान ने इसराइल पर हमलों की 57वीं लहर शुरू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इन हमलों की लहर को रमज़ान उल मुबारक के महीने में अपनी मां की गोद में शहीद होने वाले शीरखार बच्चे मुज्तबा के नाम से मंसूब किया है। ईरान ने खबरदार किया है कि जिस मुल्क से भी ईरान के खारज जजीरे पर आयल तंसीबात पर हमला होगा, हम जवाबी वार उसी मुल्क पर करेंगे। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों के नतीजे में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। अब तक इस जंग के नतीजे में मजमूई तौर पर अमारात में 3 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन गज़ब दिल हक अपनी फुल आबोताब से जारी है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की कार्रवाई में नंगरहार और काबल में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की कार्रवाई में भारतीय रॉ के आला ऑफिशियल्स और तालिबान की आला लीडरशिप भी मौजूद थी, जिसको हलाक किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की इसराइल और अमेरिका की जंग के खिलाफ हमायत पर शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल को लेकर। आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये बताऊंगा कि ईरान अब तक इसराइल के ऊपर कितने मिसाइल जो है वो गिरा चुका है और इस वक्त की सूरत हाल क्या है। अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान ने इसराइल के ऊपर 57वें जो लहर है अपने मिसाइलों की वो शुरू कर दी है। रमज़ान उल मुबारक में अपनी मां की गोद में शहीद होने वाले बच्चे मुज्तबा के नाम से उन्होंने इस लहर को मंसूब किया है, जिसके नतीजे में इसराइल में बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो देखने में आई है। सुनने में आ रहा है कि इसराइली मीडिया वहाँ पे प्राइवेट मीडिया और सरकारी मीडिया को वहाँ पे ईरान की जानिब से फेंके गए मिसाइलों के नतीजे में जो होने वाली तबाही है उसको दिखाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया है, प्राइवेट मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही और कुछ लोग जिन्होंने वहाँ पे तस्वीर या वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने की कोशिश की, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि नेतन्याहू जो पिछले 14-15 दिनों से गायब था, उनको भी मंजर आम पर आने से मना किया गया। उनकी AI से वीडियोस बनाई गई और जैसे ही वो वीडियोस सोशल मीडिया पर आईं तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, जिसके बाद एक के बाद एक उन्होंने फिर से वीडियोस बनाना और अपने ज़िंदा होने का सबूत जो है वो देना शुरू किया। ईरानी हुकाम की जानिब से ये दावा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये दावा मौजूद है कि ईरानी हमलों में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इसराइल के नेतन्याहू वो हलाक हो चुके हैं अपने बेटे और भाई के साथ। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसराइल और अमेरिका ये दावा करते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो मुज्तबा ख़ामनेई हैं वो भी इसराइली या अमेरिकी हमलों में शहीद हो चुके हैं। अभी कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक दावा ये भी गर्दिश कर रहा है कि मुज्तबा ख़ामनेई जो हैं वो ज़ख्मी हैं और इस वक्त जो रशियन प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ पे उनकी सर्जरी चल रही है। लेकिन इस तरह का कोई भी दावा किसी भी मुल्क की जानिब से नहीं किया गया, ना तो इसराइल की जानिब से, ना अमेरिका की जानिब से और ना ही ईरान की जानिब से इस किस्म के दावों की तरतीब की गई है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये भी आने वाले दिनों में सामने आएगी। इसके साथ ही ईरानी फ़ौज के जो तर्जमान है ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो खारज जजीरे के ऊपर ईरानी ऑयल की तंसीबात को निशाना बनाएगा। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जिस भी मुल्क की सरजमीन खारज जजीरे के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल होगी तो वो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ईरान उन ममालिक के ऊपर भी हमला करेगा। उन्होंने ख़ास तौर पर अपने दोस्त ममालिक जो हैं उनको ख़बरदार किया और ख़बरदार करने के साथ साथ ये कहा कि अगर आपके ममालिक के अड्डों से खारज जजीरे के ऊपर अमेरिका ने हमला किया या आपकी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए हमला किया तो ईरान किसी भी किस्म का लिहाज नहीं रखेगा, बल्कि आपके ऊपर बिला जवाज़ कार्रवाई करेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी बावर करवाया कि ईरान वो मुल्क है जो वो कहता है वो करके भी दिखाता है। तो लिहाजा उन्होंने माजी में या अभी जो हमले अरब ममालिक में चल रहे हैं उनको सामने रखते हुए ये कहा कि अगर आपने फिर से खारज जजीरे के ऊपर हमले के लिए अमेरिका का साथ दिया या अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने दिया तो हम किसी भी सूरत पीछे नहीं रहेंगे। जिस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होगी उसी मुल्क पर ईरान हमला करने का जवाब जो है वो रखता है और ईरान उसका जवाब बड़ा कड़ा और बड़ा सख्त देगा। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ जो मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले किए उस मिसाइल हमलों में ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात का जो मीडिया है उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है जो बड़ी दिल दहला देने वाली है। वो ये है
और ख़ौफनाक भी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो ईरानी हमले में शहीद हो चुका है। अरब अमारात के जो वजारत ख़ारजा है उसके मुताबिक जब ईरानी मिज़ाइल को इंटरसेप्ट किया तो उस मिज़ाइल का जो मलबा है जब वो ज़मीन पर गिरा तो उस मलबे की जद में आकर एक शहरी जो है वो शहीद हुआ। पहले तो उसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही थी या पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो पाकिस्तान, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो वहाँ पे ड्राइविंग करता था। वो पाकिस्तानी जो है वो ड्राइवर था। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब तक ईरान के हमलों के नतीजे में मजमूई तौर पर 7 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3 अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं, 2 अफराद जो हैं वो अबू धाबी में, जबकि एक जो है वो दुबई में शहीद हुआ। ये तमाम अफराद जो हैं वो ये ईरान के ड्रोन्स और मिज़ाइल हमलों के नतीजे में हुए। और अमाराती जो वजारत ख़ारजा है उनका ये कहना है कि इन लोगों की शहादत उस वक़्त हुई जब हमने उन मिज़ाइल को इंटरसेप्ट किया और उनका मलबा जो है वो इन लोगों के ऊपर गिरा। तीसरी सबसे अहम बात ये है कि आपको ये पता है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई है वो किसी भी तरह से सामने नहीं आ रही थी। वो इस वजह से क्योंकि ओवरऑल तमाम मीडिया, सोशल मीडिया ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में मसरूफ़ था, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में जो अपना ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ शुरू कर चुके हैं वो अपनी फुल आबोताब से जारी है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार और काबुल में फ़ज़ाइया की कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने फ़ौजी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है। फ़ौजी तनसीबात में उनका टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है और इसके साथ ही एमुनेशन स्टोरेज उनका जो था उसको कम्प्लीटली तबाह किया गया है। और ये सारी कार्रवाई जो है वो पाक फ़ज़ाइया की जानिब से अमल में लाई गई है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जो हमला किया गया उसके बाद वहाँ के सेकेंडरी जो डेटोनेशन की वजह से उड़ते हुए जो धुएँ हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारूद और बम जो हैं वो छुपे हुए थे, उनको स्टोर किया हुआ था। जब ये हमला हुआ तो फ़ौरी तौर पर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान जो हैं वो ज़बीउल्लाह, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अफ़गानिस्तान में एक ड्रग हस्पताल के ऊपर हमला किया है, जबकि और उस हमले के नतीजे में 400 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 250 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस सारी सूरत हाल को जो वज़ारत इत्तलाआत पाकिस्तान है उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इस पॉलिसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर कारफरमा है कि हमें सिविलियंस आबादी को ना तो हम टारगेट करते हैं और ना ही हमारे अहदाफ में शामिल है। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई जो गुज़िश्ता शब यानी कि 16 मार्च की रात को की है उसमें प्योरली और मुकम्मल तौर पर फ़ौजी तनसीबात जो हैं वही निशाना थी और फ़ौजी तनसीबात को ही आइंदा आने वाले दिनों में भी निशाना बनाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने नंगरहार में जो मिलिट्री तनसीबात थी उससे मुल्हिका जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अफ़गान तालिबान का वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया है और फ़िज़ाइया की कार्रवाई में एमुनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर तो एक दावा ये भी गर्दिश कर रहा है कि गुज़िश्ता रात की कार्रवाई में, पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में जिस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया वहाँ पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के रा के आला अफसरान भी मौजूद थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अफ़गान तालिबान या भारत इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकता है। अलबत्ता ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस तरह की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर यह दावा गर्दिश कर रहा है कि इस हमले में जो अफ़गान तालिबान के टॉप लीडरशिप है वो और रा के आला अफसरान जो हैं वो उस वक़्त एक मीटिंग में मसरूफ़ थे जब ये हमला हुआ, तो उस हमले के नतीजे में उनकी हलाकत या मौत जिसे हम कह सकते हैं वो वाक़ हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा क्लियर मैसेज अफ़गानिस्तान के लिए है और रहेगा कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक हम अपने अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर लेते। हमारे अहदाफ से मुराद ये है कि अफ़गान जो सॉइल है, अफ़गान सरज़मीन है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये पाकिस्तान का बड़ा ही क्लियर स्टांस है जिसको बुनियाद बनाकर, जिसको सामने रखते हुए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है वो शुरू कर रखा है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने
मुकम्मल तौर पर अहदाफ को हासिल नहीं कर लेता। इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए ख़ास तौर पर एक शुक्रिया का मैसेज डिलीवर किया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक्स के जो अकाउंट है उसके ऊपर उर्दू ज़बान में पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने किन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया वो मैं उन अल्फाज को बिल्कुल उसी तरह आपके सामने पेश कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इन बाबरकत इलाही और रूहानी दिनों और घड़ियों में मैं हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अमेरिका और सहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत का भरपूर इजहार किया। ये बेसिकली ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो यहाँ पे बैठे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग पैदा किए हुए हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा नज़र नहीं आता, या वो ये इल्ज़ामात लगाते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान इसराइल या अमेरिका के दबाव में है जिसकी वजह से वो ईरान के साथ खड़ा नहीं होता। और दूसरी जानब सऊदी अरब के साथ भी उनके जो ताल्लुकात हैं या सऊदी अरब के साथ जो दफ़ाई मुआहदा है उसको सामने रखते हुए ईरान का साथ उस तरीके से नहीं दे पा रहा। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बयान जारी करना और उनका शुक्रिया अदा करना, इस सारी सूरत हाल में ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम अपने ईरानी भाइयों के साथ तहे दिल से खड़े हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में भी खड़े रहेंगे। इन तमाम सूरत हाल पे अब तक इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।